हेलो, वेलकम बैक। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हमने किया था, इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि दो इक्वेशंस की जो लाइन होती है जब वो आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं और उसका एक सॉल्यूशन होता है और वो कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है। और दूसरा देखा था जब लाइन हमें पैरेलल होती है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता और वो इनकंसिस्टेंट होता है। तीसरे केस में देखा था जब लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती है उसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं और उसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं। तो अब हम इसके तीनों केस के एक एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि इंटरसेक्ट करती है तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है और नहीं करती तो क्या आता है। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकली ग्राफ के ऊपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस का ले रहे हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमारी दो इक्वेशन जो थी, एक थी x माइनस 2y इक्वल टू 0, दूसरी थी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन थी, ये पेयर था इक्वेशन का। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इससे पहले तो x की दो वैल्यू निकालनी होंगी और y की दो वैल्यू निकालनी होंगी। दो ही क्यों? दो इसलिए क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए, है ना, हमें इन इक्वेशन से लाइन बनानी होंगी। तो हमें एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम दो पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से तो लाइन बनती नहीं है, तो दो पॉइंट चाहिए होते हैं। तो इसलिए कम से कम दो पॉइंट तो ज़रूरी है। तो दो दो वैल्यू निकालनी हमें ज़रूरी है। दो से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं लेकिन दो तो कम से कम चाहिए होती हैं। तो इसकी हम दो दो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाली इक्वेशंस ले रहे हैं जो है x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये वाली लेंगे। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू अपने हिसाब से लेट करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 ले ली। ठीक है, अपने हिसाब से लेनी है कि पहले तो 0 ही ले लो सबसे पहले। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 लिया तो 0 पुट किया x की जगह, माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, 0 तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 2y बचेगा इक्वल टू 0, y यहीं रह जाएगा, माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब 0 के नीचे कुछ भी आता है तो वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमारी एक y क्या आ गया, 0 आ गया, और x भी क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब जब हम x को 0 लेंगे तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमें x और y की इस तरह से वैल्यू निकालनी है। अब हम लेते हैं दूसरी वाली इक्वेशन। ठीक है, नहीं दूसरी वाली नहीं, इसी में एक और वैल्यू निकालनी, कम से कम दो दो निकालनी, क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट ज़रूरी हैं। अब दूसरे में ले लेते हैं व्हेन, अब x की ले लेते हैं हम 2। ठीक है, x इक्वल टू ले लेते हैं 2, कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2, छोटे से स्टार्टिंग करना है और ऐसे स्टार्ट करना है कि वो पॉइंट में ना आए। ध्यान रखना कि मतलब पॉइंट में ना आए जिससे हमें प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो। इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना होगा, इन पॉइंट्स को। आपने 9th में सीखा है ना कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो जब x 2 होगा तो x की जगह पे 2 पुट किया, 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये प्लस का 2 है, माइनस में इसके साथ उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 हो गया। अब ये y के साथ मल्टीप्लाई में माइनस 2, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 द 2, 1 बार में कैंसिल हो गया। जब हम x 2 रखते हैं तो y आता है 1। ठीक है, ये इसकी दो वैल्यू हो गई। तो दो वैल्यू को हम लिख लेते हैं यहाँ पे x एंड y। ठीक है, इस तरह से हमें टेबल बनाना है x और y का, और दोनों वैल्यू को उसमें हमें रख देना है। ठीक है, एक वैल्यू ली थी जब x लिया था हमने, x के सामने रख दिया था 0। ठीक है, तो y क्या आया था, y भी आया था 0। ठीक है, इस तरह से हमें टेबल में लिखना है इसको। x क्या आया था दूसरी बार में, 2 लिया था तो y क्या आया था, 1 आया था। ठीक है,
तो पहले 0 0 2 1 ये हो गई वैल्यू हमारी। अब हम कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन को सॉल्व। दूसरी इक्वेशन हमारी 3x प्लस 4y, ये माइनस का 20 है, इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे, ठीक है, इक्वल टू के उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 20। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, हम वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 लेते हैं। जब x 0 होगा 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 20। अब 3 0 था 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। अब 0 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 4y इक्वल टू 20 हो गया। अब 4y के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। अब 420 के टेबल में 4 आता है, 4 1 4, 5 टाइम्स 4 5 20। तो जब x हमने 0 लिया तो y क्या आया 5, ठीक है। अब दूसरे बार में हम क्या करें, दूसरी बार में देखो सोच के, क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी है। इस बार क्या करते हैं, हम y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, या x की वैल्यू भी ले रख सकते हो, y की वैल्यू भी रख सकते हो। तो मैं तो कहता हूँ एक बार x की रखो, एक बार y की रखो, तो दोनों छोटी छोटी रखोगे तो काम चल जाएगा। एक बार x की 0 रख दो, एक बार y की 0 रख दो। यहाँ पे y हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल में लेंगे 2 तो सही रहेगा, क्योंकि उस साइड 20 है, तो 20 डिवाइड हो जाता है 2 से, इसलिए मैंने 2 लिया। तो 3x प्लस 4y, y की जगह हमें 2 रखना है, तो y की जगह हमने 2 रख दिया इक्वल टू 20। 3x ऐसे कैसे रह जाएगा, 4 2 हो गया 8 इक्वल टू 20। 8 प्लस में इसके साथ उधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस में। अब 20 में से 8 गए, बचा 12। 3 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। तो 3 के टेबल में 12 आता है, 4 टाइम्स 3 4 12। तो x आ गया हमारा 4। कब आया x 4, जब हमने y 2 लिया, ठीक है। तो अब हम टेबल बनाते हैं, टेबल में इसको लिख लेते हैं x y। x रखा था हमने 0, तो y आया था 5, और दूसरी बार में हमने y रखा था 2 और x आया था 4, ठीक है। ये हमारा टेबल बन चुका है, ठीक है। दो वैल्यू चाहिए हमें, ये एक वैल्यू हो गई x की y की, ये एक वैल्यू होगी x की y की, ये दो हो गई वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारा बन चुका है। अब इसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है तो ग्राफ अवेलेबल नहीं है, ग्राफ मुझे मिला नहीं, ठीक है, सारी शॉप्स बंद हैं। तो मैंने ये बनाया है, मैंने एक प्लेन पेपर पे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्केल से नाप के मैंने बनाया ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो इसको ग्राफ कंसीडर कर लो, क्योंकि मैंने ये नाप के बनाया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे एग्जैक्टली सॉल्यूशन निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना के रखा हुआ है पहले से। तो यहाँ पे देखो टेबल की वैल्यू पुट कर देते हैं। x 0 था तो y भी 0 था, 0 0। x 2 था, y 1 था, 2 1, ठीक है। ये हो गई यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। और दूसरी वाली वैल्यू थी, मैंने एक ही वैल्यू लिखी यहाँ पे। दूसरी थी x y, ये 0 था तो ये 5 था, ये 4 था तो ये 2 था, ठीक है। दो इक्वेशन है तो दो टेबल तो चाहिए ना, ठीक है। अब देखो किस तरह से हम इसको प्लॉट करते हैं, इसको किस तरह से प्लॉट करते हैं। देखो x 0, तो सबसे पहले एक टेबल लेंगे, ठीक है। x 0 है तो 0 पे यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0, ठीक है। y 0, y का भी यहीं आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे, सबसे पहले x लिखते हैं, तो यहाँ पे 0 0 है हमारा, ये पॉइंट हमारा 0 0 है, ठीक है। फिर x 2 है यहाँ पे। देखो ये मैं ग्राफ समझा देता हूँ, ये आपने 9th में भी किया होगा। ये वाली जो ब्लेटी हुई लाइन है ये होती है x एक्सिस, ठीक है, और ये खड़ी वाली लाइन होती है, इसको कहते हैं y एक्सिस। तो ये पॉइंट है, इसको कहते हैं ओरिजिन, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती है, इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड में x एक्सिस होता है प्लस का, ठीक है, यानी कि यहाँ से इधर ये प्लस का है सारा, 1 प्लस का है, 2 प्लस का है, 3 प्लस का है, और सो ऑन चलता रहता है। और
एक्स एक्सिस के ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होता है माइनस का, ठीक है, -1 -2 ये भी चलता रहता है। और ये ओरिजिन के ऊपर की साइड होता है प्लस का वाई, ओरिजिन के नीचे की साइड होता है माइनस का वाई। अब यहाँ पे माइनस की वैल्यूज़ नहीं थी, इसलिए माइनस का मैंने छोटा रखा है और प्लस का बड़ा रखा है, ठीक है। तो अब प्लॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करना है। देखो 0 0 तो प्लॉट हो गया, इस तरह से हमें ब्रैकेट में लिख देना है। अब हमें करना है एक्स की वैल्यू है 2, तो एक पॉइंट आया हमारा ये 2 पे, ठीक है। फिर y की वैल्यू है 1, y हमारा इस साइड है, ठीक है, 1 यहाँ पे है। तो ये x के 2 से हमें 1 तक जाना है, तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 से गए 1 तक y के, ठीक है। तो ये 1 तक यहाँ पे आ गया, ये आ गया हमारा एक पॉइंट, ठीक है। अब जो दोनों पॉइंट बने हैं उसमें हमें एक लाइन को खींचना है, उस पर लाइन खींचनी है दोनों पॉइंट पे। मैं रेड पेन से खींचूंगा, ठीक है। लाइन खींचनी है लंबी थोड़ी सी, क्योंकि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। लाइन जो होती है वो आगे तक जाती है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी ये लाइन। अब ये कौन से इक्वेशन की लाइन है, ये हमें उसके ऊपर लिखना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन मैंने लिखनी है, इसमें मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो ये वाला जो टेबल है ये बना है x माइनस 2y इक्वल टू 0 से, और ये वाला टेबल बना है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 से, ठीक है। तो ये दो इस लाइन ये किससे बना है, इस टेबल से बना है, तो इसके ऊपर ये हम इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये हो गई हमारी, यहाँ यहीं लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। और लंबी बना के यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है, इससे बना है। अब हमें दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बनानी है, ठीक है। तो पहला है हमारा x0, x यहीं पे आएगा 0, तो y आया था 5, तो y की तरफ चलते हैं, x से y की तरफ जाएंगे, ये आया y हमारा 5 यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया पॉइंट एक, यहाँ पे लिख देंगे हम ब्रैकेट में 0 और 5, ठीक है। ये ब्रैकेट में पहले x वाली वैल्यू आएगी, फिर y वाली आएगी, 0, 5, तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया। ये वाला पॉइंट था हमारा 2, 1, ठीक है। पॉइंट लिखना भूल गए थे हम। अब दूसरी वैल्यू है x जब 4 होता है तो y 2 होता है, तो x ये आ गया 4, ठीक है। यहाँ से हमें y के 2 की तरफ चलना है। y का 2 कहाँ है, ये रहा। y का 2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये इस जगह पे आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा y का 2, ठीक है। अब ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये है 4, 2, ठीक है। तो इस तरह से प्लॉट करते हैं। अब हम लाइन खींचेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला के लाइन खींचनी है हमें, और वो लंबी जाएगी, ठीक है, क्योंकि लाइन जो होती है वो दोनों तरफ एक्सपेंड करती है। तो ये आ गई हमारी लाइन, ठीक है। ये एग्जैक्टली थोड़ी सी नीचे से चली गई है, तो आप बिल्कुल मिला के लगाना। तो इस पे इक्वेशन लिख देंगे हम। इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ठीक है। तो अब देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये पता है, ये बिल्कुल 2 और 4 पे ही कर रही है, वो ग्राफ नहीं है ना, तो प्लेन पेपर पे बना रहे हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क आ गया है यहाँ पे। ये एग्जैक्टली इसी पे करेगी, 4 और 2 पे ही करेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा 4 और 2, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो ही उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है इसका 4 और 2, मतलब पहला वाला x की वैल्यू होती है, दूसरी वाली 2 की वैल्यू होती है। तो hence solution x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है। तो x 4 और y 2 सेटिस्फाई करेगा इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का। इस तरह से हम ग्राफिकली प्रैक्टिकली
हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कोइंसिडेंट लाइन का। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन का तो सबसे पहले हमें वैल्यूज निकालनी होंगी कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इक्वेशन है 2x + 3y - 9 = 0। दूसरी है 4x + 6y - 18 = 0। ठीक है, तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन लेते हैं, पहले नंबर वाली। तो 2x + 3y हमें कांस्टेंट को उधर भेजना है। ठीक है, तो माइनस में 9 था, इक्वल टू को उधर जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें सॉल्व करना है। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वैन x = ले लेते हैं 0। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, 0 लेना है। 0 ले लिया x = तो 0 लिया तो क्या आएगा, 2 × x है तो 0 हो जाएगा, प्लस 3y = 9। 2 0 0 प्लस 3y = 9। 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3y = 9। 3 मल्टीप्लाई है y के साथ, तो इक्वल टू के उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में। अब 9 के टेबल में 3 आता है, 3 3 9। ठीक है, तो जब x 0 लिया तो y क्या आया, 3 आया। ठीक है, अब दूसरी बार में हम y को 0 ले लेते हैं। व्हेन y = 0, तो 2x था प्लस 3 × y था, तो y 0 ले लिया हमने, इक्वल टू 9। 2x + 3 0 था, 0 = 9। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2x = 9 आ गया, x = 9। 2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब 2 9 के टेबल में पॉइंट में आएगा, देखो 2 4 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। चलो पॉइंट में आ गए, कोई बात नहीं, 4 5 ही है तो हो जाएगा, इतना तो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो 4.5 आया है। ठीक है, जब x y लिया हमने 0, तो x आया 4.5। टेबल बना लेते हैं, x एंड y का टेबल बना। x 0 था तो y आया 3, और जब y 0 लिया तो x आया 4.5। ठीक है, वैल्यू हमने लिख ली टेबल के अंदर। अब करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व। दूसरी वाली इक्वेशन है 4x + 6y - 18 है, इक्वल टू के उधर जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू ले लेते हैं हम सबसे पहले, वैन क्या लेनी है हमें वैल्यू, x की सबसे पहले क्या लें, 0 ले लेते हैं। ठीक है, x की सबसे पहले 0 ले लेते हैं। 0 लेंगे तो 4 × 0 हो जाएगा, प्लस 6y = 18। ठीक है, तो 4 0 था 0, 6y = 18। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 6y = 18 हो गया। y के साथ 6 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में। अब 6 के टेबल में 18 आता है, 3 × 6 3 था 18। तो x जब 0 लिया तो y क्या आया, 3 आया। ठीक है, अब दूसरी बार में हम y को ले लेते हैं 0। 0 नहीं, 0 लेंगे तो 6 0 0, 4 से 18 कटेगा नहीं, तो y को 1 ले लेते हैं, y = 1। तो इसी तरह से सोच के लेनी है। देखो, जो अगर पूरा का पूरा कट जाए, डिवाइड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कटेगा नहीं तो पॉइंट में आएगा, उस पॉइंट को प्लॉट करने में प्रॉब्लम होती है। ये तो 0.5 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ज़्यादा पॉइंट में आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो y को 1 ले लिया, तो 4x + 6y है, तो y की जगह हमें 1 पुट करना है, 1 = 18। 4x 6 1 6 = 18। तो 6 उधर जाके, यहाँ प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 4x 18 में 6 गए, बचे 12। x के साथ 4 मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। तो 4 कितनी बार में 12 आता है, 4 3 12। तो y क्या आया, x क्या आया हमारा 3, जब हमने y 1 लिया था। ठीक है, तो इसको प्लॉट करना है हमें। x जब 0 था तो y 3 आया, जब y 1 था तो x 3 आया। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो अब ग्राफ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं। जब 0 था तो y था 3,
और जब y 0 था तो x था 4.5। दूसरा वाला, जब x 0 था तो y 3 था, और जब y 1 था तो ये 3 था। ठीक है, ये बन गया हमारा टेबल। ये टेबल बना है हमारा इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 से। ये बना है हमारा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 से। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो जब x 0 था, x 0 ये रहा। ठीक है, यहाँ x 0 है, y पे हमें जाना है 3, तो x से y की तरफ जाते हैं, ये हो गया हमारा 3। तो ये पॉइंट आया हमारा x 0 y 3। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेना है, x 4.5 है, y 0 है। तो 4.5 कहाँ होगा, देखो 4 और 0.5 बीचों बीच होगा। ठीक है, स्केल से नाप के ले लेते हैं, नहीं तो फिर मिस्टेक, पॉइंट इधर उधर जाएगा। देखो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे 0.5 बिल्कुल यहाँ आएगा। ठीक है, ये है हमारा 0.5। ये मैंने 3 और 4 के बीच में ले लिया, 4 और 5 के बीच में लेना है। ये रहा, देखो 0.5 बिल्कुल, देखो। ठीक है, ये हो गया हमारा 4.5। कहाँ से, 0 से 4.0 y ये रहा। ठीक है, इस तरफ जाएंगे 4.5 की तरफ, तो ये आ गया हमारा कौन सा 4.5 कॉमा 0। ठीक है, पहले हमेशा x वाली वैल्यू रहेगी, बाद में y रहेगी, सब ध्यान रखना। अब दोनों से एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, दोनों पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे, तो ये पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, दोनों से बन गई एक लाइन। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन लिखनी है लाइन के ऊपर। ठीक है, कौन सी इक्वेशन थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। जिस इक्वेशन से लाइन बनी है वही इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है दूसरी वाली इक्वेशन से। ठीक है, दूसरी लाइन बनानी है, तो x इक्वल टू 0 है, x 0 यहीं पे है। ठीक है, y पे जाना है 3 पे, तो यहीं आएगा सेम जगह पे। ठीक है, 0 3 सेम है एकदम वैल्यू, तो यहीं लिख लेते हैं हम, ये 0 ये 3, ये दूसरी लाइन की है। फिर 3 और 1, x 3 है, x हमारा 3 ये रहा। ठीक है, y से 1 की तरफ जाना है, 1 ये रहा। ठीक है, बिल्कुल नाप लेते हैं इसको सीधाई में पहले। ठीक है, यहाँ आएगा, देखो इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, इस लाइन के पॉइंट पे आएगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ आएगा, आया यहाँ, ये क्या है, x3 है और y1 है। ठीक है, ये आ गई पॉइंट। अब देखो ये एक पॉइंट आया, ये एक पॉइंट आया, एक दूसरे के ऊपर लाइन जा रही है, बिल्कुल बना लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है लाइन। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाइन आ रही है। मैंने क्या बताया था, लाइन जो होती है वो ओवरलैप करती है ना, बताया था ना, लाइन ओवरलैप करती है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन की ये इक्वेशन थी, तो ये एक दूसरे के ओवरलैप कर रही हैं ऊपर। तो जिस जिस पॉइंट पे ये ओवरलैप कर रही हैं, इसका मतलब उस पॉइंट पे ये आपस में मिल रही हैं, है ना, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो हर एक उस पॉइंट पे एक सॉल्यूशन होगा। यानी कि यहाँ पे एक सोल्यूशन, यहाँ पे एक सोल्यूशन, यहाँ पे एक सोल्यूशन, यहाँ पे एक सोल्यूशन, तो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, तो हम गिन भी नहीं सकते इतने सोल्यूशन होंगे। तो इसका आंसर इसलिए होता है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर एक ही होगा, मैनी सॉल्यूशंस, इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, हम लिख सकते हैं सिंस लाइंस ओवरलैप ईच अदर देयरफॉर इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है।
ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा कोइंसिडेंट लाइन का, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं। तो जहाँ जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे सॉल्यूशन बनता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जब एक दूसरे के बिल्कुल एकदम ओवरलैप करेंगी तो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रही हैं, तो इसका मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम पैरेलल लाइंस पे, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? तो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है हमारी, ठीक है। पुराने वाले उस पर आ जाते हैं, पेज नहीं बच सकते कोई। यहाँ पे पेज, ठीक है। अब कर रहे हैं हम पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस की इक्वेशन देखो, यहाँ से हमने ये किया था हमने पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन था। इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, एक है इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले वाली इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 2y, माइनस का 4 है, इक्वल टू के उधर भेज देंगे, हो जाएगा प्लस का 4। वैन सबसे पहले x हम ले लेंगे क्या, 0, है ना। x ले लेते हैं सबसे पहले 0, तो x आ गया 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, तो 2y इक्वल टू 4, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2y के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 4 के टेबल 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स, तो जब x 0 लिया तो y आ गया हमारा 2, ठीक है। दूसरी बार में क्या ले लें, दूसरी बार में y इक्वल टू ले लेते हैं 0, y इक्वल टू ले लिया 0, तो x प्लस 2y है, 2 इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू 4, तो x ये 0 का 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आ गया। जब y 0 लिया हमने तो x आ गया 4, टेबल बनाएंगे, x है 0 तो y आया 2, जब y लिया 0 तो x आया 4, ठीक है। तो ये हमारा एक टेबल कंप्लीट हो गया। तो दूसरा बनाएंगे, यहाँ से दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है, माइनस 12 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। अब x सबसे पहले क्या लेना है हमें, सबसे पहले x इक्वल टू 0 ले लो, तो 2x है, तो 2 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, 2 0 था 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स, तो x जब हमने 0 लिया तो y आ गया 3, सेकंड बार में 2x प्लस 4y है इक्वल टू 12 है, तो सेकंड बार में वैन y इक्वल टू 0, तो जब y 0 लिया हमने तो 4 इंटू वाई था, 4 इंटू 0 इक्वल टू 12, 2x प्लस 4 0 था 0 इक्वल टू 12। अब ये इसके साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 को, तो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है 12, तो व्हेन y 0 होगा तो x 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ से टेबल बना लेते हैं, जब x 0 था तो y 3 था, जब y 0 था तो x 6 था, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब ये आई है हमारी पहले टेबल से जो वैल्यू आई है, ठीक है। पहले टेबल से आई है 0 2 और 4 0, 0 2 4 0। दूसरे टेबल से वैल्यू आई है 0 3 6 0, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज आई हैं। अब हमें प्लॉट करना है इसको ग्राफ के ऊपर, ये है हमारा पैरेलल लाइंस का, ठीक है। तो अब प्लॉट करते हैं इसको। तो पहले में हम ये इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4 और ये है 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो जब x 0 है तो y 2 है, x 0, ठीक है, 0 x पे, y की तरफ जाएंगे 2, ये आ गया पहला पॉइंट 0, 2 का। दूसरा पॉइंट 4 4 है, ठीक है, दोनों 4 हैं, दोनों 4 नहीं हो सकते,
क्या है, गलत कर दिया क्या? दोनों, एक 4 है एक 0 है, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। ठीक है, 4 एंड 0 यहाँ पे देखो, 4 और 0 था, तो x 4 है, x पे ये आ गया 4 पे हम। ठीक है, 4 से जाना है 0 पे, तो 0 तो इसी लाइन पे होता है, तो यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 4 0। तो हमारा लाइन बनेगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को काटते हुए। ठीक है, तो ये लाइन बनी ये हमारी। ठीक है, इस इक्वेशन की, तो जिस इक्वेशन से लाइन बनी है हमें वो इसके ऊपर लिखनी है। इस इक्वेशन से बनी है, ये बनी है इस वाली इक्वेशन से, 2x x प्लस 2y इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन को पॉइंट करते हैं। x 0 था तो y 3, x 0 पे y की तरफ जाएंगे, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे 0 3। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा है x 6 था तो y 0 था, तो 0 तो y तो यहीं पे 0 ही होगा x के ऊपर, तो 6 पे जाएंगे, ये आ गया हमारा पॉइंट। ये क्या है, 6 0। ठीक है, ये 6 0 पॉइंट का गया। अब हमें इसको पॉइंट करना। ठीक है, देखो ये बनी लाइन हमारी, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो लाइन कैसे बनेगी, लाइन बन रही है एकदम पैरेलल, कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, सॉरी ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ठीक है, तो देखो ये कौन सी इक्वेशन है, ये है 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। देखो लाइन्स एकदम पैरेलल है एक दूसरे के, बिल्कुल क्या है, पैरेलल है, कहीं पे भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, जितनी भी आगे बढ़ेंगी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस का क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस बराबर होता है हर पॉइंट पे, तो इनको एकदम डिस्टेंस बराबर है, कहीं पे भी ये मीट नहीं कर पाएंगी। जब तक ये मीट नहीं कर पाएंगी इनका कोई सॉल्यूशंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब ये मीट ही नहीं कर रही तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये पैरेलल लाइन है, सिंस लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, लाइन्स पैरेलल है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो लाइन्स जब पैरेलल होती हैं तो उस केस में नो सॉल्यूशन आता है। तो ठीक है, ये हमने ग्राफिकली प्रैक्टिकली करके देख लिए तीनों पार्ट। ठीक है, कि पैरेलल लाइन कैसे बनती है ग्राफ के ऊपर, कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनती है। ठीक है, तीनों चीज़ हमने करके देख ली ग्राफ के ऊपर, और हमने मैनुअली करके भी देख ली कि हम कैसे पता लगाते हैं बिना ग्राफ के ऊपर सॉल्व किए कि कौन सी इक्वेशन क्या है। ठीक है, बिना ग्राफ के ऊपर सॉल्व किए हम ऐसे पता लगाते हैं कि कौन सी इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है या क्या है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं बिना ग्राफ के पता लगाने के, और ग्राफ पे हम इस तरह से वैल्यूज़ निकाल के x और y की हम चेक करते हैं कि कौन सी लाइन्स है इक्वेशंस की। ठीक है, क्या सॉल्यूशन आते हैं। तो ये था। अब हमें करना है, ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड, यानी कि ग्राफिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड, इसको दोनों बोलते हैं, ग्राफिकल भी बोलते हैं ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं। अब हमें करना है अलजेब्रिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड खत्म हो चुका है, अब करना है हमें अलजेब्रिकल मेथड। तो अलजेब्रिकल मेथड पे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर दूसरा होता है, पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हम करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्या होता है। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कमेंट बिलो। ठीक है, दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।